बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साहेब। आज हम जानते हैं कि गीता का ज्ञान किसने बोला। कई लोगों के मुँह से हमने सुना है कि कहते हैं गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोले हैं। तो जब हम गीता को पढ़ते हैं तो गीता में कुछ और लिखा हुआ है, तो उनका बात को मैच नहीं करता। तो आइए आज हम जानते हैं प्रमाण के साथ कि गीता का ज्ञान किसने बोला है। हम किसी की बात को ऐसे नहीं मानेंगे। जो हमारा ग्रंथ कहेगा, जो हमारे ग्रंथों में लिखा होगा सच्चाई, हम वो चीज़ मानेंगे। किसी कोई तो कुछ भी बोल देगा, लेकिन बोलने से नहीं होता है। जैसे कि दो व्यक्ति आपस में अगर लड़ाई कर रहे हैं, ज़मीन की विवाद है, अगर दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, तो जब वो थाने में जाएंगे तो थाने में क्या होगा कि थाने वाले ने पूछेंगे कि आप अपना ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाओ। दोनों पक्षों से ज़मीन का रिकॉर्ड देखेंगे, तो जिसका रिकॉर्ड सही रहेगा उसका मान्य होगा, जिसका रिकॉर्ड सही नहीं रहेगा वो मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार से जो हमारे सदग्रंथ कहेंगे वो मान्य है। जो सदग्रंथ में नहीं लिखा है, कि जो लोग मनमानी बात बताते हैं, मनगढ़ंत बात बताते हैं, वो मान्य नहीं है। तो देखते हैं प्रमाण के साथ कि गीता का ज्ञान किसने बोला। ये श्रीमद् भागवत गीता है, 17 नंबर, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आइए हम इसमें प्रमाण के साथ जानते हैं कि गीता ज्ञान किसने बोले हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता 17 नंबर यहाँ से प्रकाशित है। ये गोरखपुर जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये यहाँ से है पूरा, इसका देख लीजिए। ये सब टोटल जानकारी है। ये गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, मोबाइल नंबर इतना है। इस पर हम आगे चलते हैं। ये गीता अध्याय 8 है। गीता अध्याय 8 है ये, और इसमें श्लोक नंबर 13 है। श्लोक नंबर 13 हम देखते हैं क्या लिखा है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण यह प्रयाति तजन देहम सह याति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम, ओम एक अक्षर है। ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण, ओम एक अक्षर है मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का। यह प्रयाति तजत देहम सह याति परमाम गतिम, शरीर छोड़ने तक ओम मंत्र का जाप करता हुआ व्यक्ति जब जाता है तो मेरे द्वारा मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म कह रहे हैं। कौन ज्ञान दिया है? ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण, मुझे स्मरण करने का ओम एक अक्षर है। कौन बोल रहा है? ब्रह्म बोल रहा है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द आया है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति का अक्षरम, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है स्मरण करने का। जो व्यक्ति ओम मंत्र का स्मरण करता हुआ जब शरीर को त्याग कर जाता है तो मेरे द्वारा मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। ओम, ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण, यह दिखा है। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, यह ब्रह्म देखिए, यहाँ पर कृष्ण नहीं लिखा हुआ है, न तो विष्णु जी लिखा है, यहाँ पर लिखा है ब्रह्म, ब्रह्मा भी नहीं लिखा है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर होता है। ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म कह रहा है कि ओम एक अक्षर मुझ का स्मरण करता हुआ व्यक्ति जब शरीर को छोड़कर जाता है, यहाँ से मरता है, उसका मृत्यु होती है, तो मेरे वाले मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। यानी जो मेरे लेवल का जो स्थान है, स्वर्ग महास्वर्ग, उसको प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया। चलिए और प्रमाण इसी से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अध्याय 11 है। इसका श्लोक नंबर ये 32वां श्लोक है और ये 31वां श्लोक है। ये 31वां श्लोक है। अब इस 31वां श्लोक का हम हिंदी पढ़ते हैं। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं, हे देवों में श्रेष्ठ। यहाँ पर अर्जुन कह रहा है, यहाँ पर अर्जुन वाद चल रहा है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। तेजो
हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि मुझे बतलाइए उग्र रूप वाले तेजो रूप में रूप वाले वो जब यहाँ पर वो भगवान ने जब प्रकट हुए थे तो उनका तेजो में रूप था, उसका काफ़ी प्रकाश था उसमें। तो बोल रहे हैं कि उग्र रूप वाले तेजो में रूप वाले आप कौन हुए हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आप नमस्कार है आपको, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, आप हो कौन? तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। भगवान बोले, श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षी सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, मैं इस संसार को ख़त्म करने के लिए मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, मैं महाकाल हूँ। यहाँ पर स्पष्ट लिख रहे हैं कि लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। यहाँ पर बोल रहे हैं मैं महाकाल हूँ, मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, नष्ट होने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, अभी मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। तू युद्ध नहीं करेगा, जो प्रतिपक्षी सेनाओं में स्थित योद्धा लोग वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध नहीं भी करेगा ना तो भी इनको हम सब मार देंगे। तू सिर्फ एक साक्षी हो जा, या तू युद्ध कर, सिर्फ साक्षी हो जा। मैं अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये भगवान बोल रहे हैं मैं महाकाल हूँ। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 बता दिए कि मैं ब्रह्म हूँ। इनका दो नाम है, एक ब्रह्म भी है और एक महाकाल भी है, इनका दो नाम है। और एक नाम इनका यहाँ पर और है, क्षर पुरुष है। क्षर पुरुष है, ये अध्याय 8 के श्लोक नंबर 4 में क्षर पुरुष भी बताया। इनका तीन नाम है, एक ब्रह्म है, एक महाकाल है, एक क्षर पुरुष है, तीन नाम है इनका। और चलिए अब इनके बारे में और कुछ जानकारी जानते हैं कि इनका कोई लक्षण और देखते हैं कि ये महाकाल कृष्ण जी हैं या कोई और है। इनका लक्षण कुछ और देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अध्याय 11 का ये श्लोक नंबर 46 से, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई है। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि मैं वैसे ही जैसे मैं पहले आपको देख रहा था चार भुजा में और हाथ में गदा चक्र सब लिए हुए, मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ। आप प्रकट हुई, आप उसी रूप में आ जाइए। मैं इस विराट रूप को देख करके मैं अब बहुत भयभीत हो रहा हूँ। यहाँ पर महाकाल ने अपना विराट रूप दिखाए थे तो इसको देख करके अर्जुन बहुत डर रहा था। सहस्त्र बाहु का मतलब होता है 1000 भुजा वाला। 1000 भुजा वाला जब उस भगवान ने, महाकाल ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने देख करके डरने लगा। तो कह रहा है कि आप उसी 4 भुजा वाला रूप में आइए, मैं इस रूप को देख करके बहुत डर रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे प्रसन्न होकर के इस विराट रूप को दिखाया है, तेरे अतिरिक्त इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि कृष्ण भगवान तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। कौरवों की सभा में एक बार कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखा चुके थे। ये विराट रूप वाला कोई और व्यक्ति है और ये सहस्त्र बाहु 1000 भुजा वाला है। ये देखिए यहाँ लिखा, हे सहस्त्र बाहु, अब उसी 4 चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कृष्ण भगवान जी ने कौरवों के सभा में अपना विराट रूप दिखा चुका था। इतना बड़ा विराट रूप नहीं था और ये कोई और हैं। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं तेरे अतिरिक्त मेरा इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा, जबकि वो पहले से दिखा चुके थे कृष्ण जी। तो ये कृष्ण जी नहीं हैं, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद से, न यज्ञों से, अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता। यहाँ बोल रहे हैं कि मेरा इस विराट रूप को न कोई यज्ञ से, न दान से, न तप से, किसी भी प्रकार से मेरा इस विराट रूप को नहीं देख सकता है, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए और दिखाते हैं श्लोक नंबर 52, मेरा जो चतुर्भुज तुमने देखा है यह सुदर्शन है और इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ, देवता भी सदा
इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अब यहाँ पर भगवान ये भी कह रहे हैं, अर्जुन ने यहाँ पर बोला 4 भुजा रूप वाला, तो इन्हें जब भगवान ने 4 भुजा रूप में आ गए, फिर भी कह रहे हैं कि अर्जुन मेरा ये 4 भुजा वाला रूप भी ये बहुत दुर्लभ है, इसको नहीं देख सकते। तेरे अतिरिक्त इस 4 भुजा रूप वाला भी न तो कोई व्यक्ति इस 4 भुजा रूप भी नहीं देख सकता है। यहाँ पर बोल रहे हैं जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैंने न वेद से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिए, मेरा इस 4 भुजा वाला रूप भी कोई न तो कोई व्यक्ति तप से, न दान से, न यज्ञ से, किसी भी प्रकार से नहीं देख सकता। अब वहाँ पर देखिए बताए थे 47 में कि मेरा विराट रूप को कोई नहीं देख सकता तप दान ज्ञान से, और 4 भुजा वाला रूप भी बता दिया कि तप दान ज्ञान से किसी भी प्रकार से मेरा ये 4 भुजा वाला रूप भी नहीं देख सके। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि कृष्ण भगवान तो वहाँ पर सबके बीच में थे, लेकिन ये व्यक्ति कोई और है, वो नहीं है। यहाँ पर वो स्पष्ट कर रहा है मैं महाकाल हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। चलिए इनका लक्षण कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अध्याय 7वां अध्याय 7 है, इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं अध्याय 7 का श्लोक नंबर 3 है। यहाँ पर देखते हैं लिखा लिखा हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हजारों व्यक्तियों में कोई एकाध व्यक्ति मेरा भक्ति करने के लिए यत्न करता है, यानी कोशिश करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको जानता है तत्व से। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो गया कि हजारों व्यक्ति में कोई एकाध व्यक्ति मेरा भक्ति करने के लिए कोशिश करता है, उनमें भी कोई एकाध बिरला, उनसे भी कोई एकाध बिरला कोई भी मेरे को यथार्थ रूप से यानी तत्व से जानता है कि मैं हूँ कौन। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो गया, कृष्ण भगवान का तो करोड़ों लोग भक्ति करते थे, कृष्ण भगवान के साथ में करोड़ों लोग थे, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति बोल रहा है हजारों में कोई एकाध व्यक्ति मेरा भक्ति करने की कोशिश करता है, उनमें भी कोई एकाध ठो बिरला व्यक्ति मेरे को तत्व से जानता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि कृष्ण भगवान नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पर 10वां श्लोक है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर दिया कि हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का जितने भी यहाँ पर जीवधारी प्राणी हैं, जितने भी जीव है इस धरती पर, सभी का जो सनातन बीज यानी कि उन्हीं के द्वारा इस संसार में जितने जीव हैं उनके द्वारा यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, वही यहाँ के मालिक हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्विया का तेज हूँ, यानी कि सभी व्यक्तियों का, चाहे जितना भी धरती पर जीव है, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु पक्षी हैं, कीट मकोड़े हैं, जितने भी हैं, सभी की बुद्धि इनके हाथ में है। इनके हाथ में बुद्धि है, इनके हाथ में, ब्रह्म के हाथ में, ब्रह्म के हाथ में, और चाहे कहिए चाहे महाकाल के हाथ में कहिए, इनके हाथ में जितने भी धरती पर जीव है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट पतंगे हों, चाहे पशु पक्षी हों, सबकी बुद्धि इनके हाथ में है। ये फिर आगे देखते हैं, ये श्लोक नंबर 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं बलवानों का बल, आसक्ति, बलवानों का आसक्ति यानी कि बलवानों का जो शक्ति है उनके हाथ में है, और कामनाओं से रहित, वो कामनाओं में नहीं फंसते, बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, सब काम करने के लिए मैं समर्थ हूँ, और सभी का बल मेरे हाथ में है, और सब भूतों में धर्म अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी हूँ। सभी जीवों में जैसे वो कर्म करते हैं उसके अनुसार मैं काम करने वाला भी हूँ। तो कि यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वहाँ पर बताए थे कि बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है और बलवानों का बल भी मेरे हाथ में। यहाँ पर स्पष्ट हो गया। पिछले श्लोक में बताए थे कि बुद्धि सबकी मेरे हाथ में है, और इस श्लोक में बता दिया कि सभी का बल मेरे हाथ में है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो इनसे बाहर नहीं है। ये जिसकी चाहे दिमाग बढ़ा दें, जिसकी चाहे बल बढ़ा दें, जिसकी चाहे दिमाग घटा दें, जिसकी चाहे बल घटा सकते हैं। इनके हाथ में रिमोट है। जैसे आप टीवी ऑन करते हैं तो जिस चैनल को चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसी प्रकार से इनके हाथ में बल भी है, इनके हाथ में बुद्धि भी है। इसका जिस बुद्धि चाहे, जिसका दिमाग चाहे, वो कम बेसी कर सकते हैं। इसके बाद ये अध्याय 7 का कौन सा है? ये 13वां श्लोक है। यहाँ लिखा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया, गुणों के कार्य स्वरूप
सात्विक यानी सतोगुण, राजस माने रजोगुण, और तामस माने तमोगुण। अब मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण कौन है। वहाँ पर स्पष्ट किया है कि रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव। आप पिछले वीडियो में हमारे देख सकते हैं कि तीनों गुण कौन है, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव। और मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी के पिताजी का नाम है महाकाल और माता का नाम है प्रकृति दुर्गा। मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी कि तीनों का ब्रह्मा विष्णु शिव जी की साधना करता है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की पूरा संसार भक्ति करता है, और इन तीनों से अलग जो परे मैं अलग हूँ, इस मुझको ये संसार नहीं जानता है कि मैं हूँ कौन। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर 14वां में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी मेरी माया बड़ी दुरस्त है। ये बता रहे हैं कि त्रिगुणी माया, त्रिगुणी माया कौन है, तीन गुणों का, रजगुण, सतगुण, तमोगुण। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी का जो इनका जो माया है, ये जो जाल फैलाए हैं, इनकी जो माया है बड़ी दुरस्त है, बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें पूरा संसार भजता है, इनको नहीं जानता, बड़ी दुरस्त है। परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे माया का उल्लंघन कर जाते हैं। अब देखिए ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की साधना को छोड़कर जो व्यक्ति इनकी साधना करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, काल की साधना करते हैं, वे इस संसार के जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जो माया है, इनसे पार हो जाते हैं वो जीव। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा 15वां में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति, जो ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जो द्वारा जो चलाई गई जो माया है, इसमें जो जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिसकी बुद्धि फेल हो चुकी है, वो क्या है कि आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर माने राक्षस स्वभाव के मनुष्य, राक्षस स्वभाव के व्यक्ति हैं, अब मनुष्यों में नीच हैं और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं, मूढ़ यानी गंवार लोग हैं, वे मुझको नहीं भजते। अब देखिए यहाँ पर क्या बता दिया कि जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव जी की साधना में लिप्त हैं, वो क्या है, नीच व्यक्ति हैं, राक्षस स्वभाव के हैं, मनुष्यों में नीच हैं, दूषित कर्म करने वाले हैं, मूढ़ लोग हैं, गंवार हैं और मुझको नहीं भजते। यहाँ पर ये भगवान गाली भी दे रहे हैं कि जो मेरी भक्ति नहीं करते, सिर्फ माया में मेरी जो माया फैलाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शिव जी के द्वारा, इसमें जो लिप्त हैं वो नीच व्यक्ति हैं, राक्षस स्वभाव के हैं, मेरी साधना को नहीं करते। यहाँ पर ये भी ये स्पष्ट कर दिए। इसके बाद आगे देखते हैं इसी में, यहाँ पर देखिए श्लोक नंबर 7 का 19 क्या लिखा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुरदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रदते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान यानी ज्ञानी व्यक्ति मुझे प्रबद्धते यानी मुझे प्राप्त होता है। बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे जानता है। वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी एकाध व्यक्ति वो मुझे वासुदेव से मतलब यानी मुझे परमात्मा समझ करके मेरी साधना को करता है, वो बहुत दुर्लभ व्यक्ति, एकाध व्यक्ति होता है। वो कोई परमात्मा समझ करके मेरी साधना को करता है, वो एकाध कोई व्यक्ति होता है, सुदुर्लभ है। यहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं, बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब देखिए स्पष्ट हो गया कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई एकाध व्यक्ति मुझे परमात्मा समझ करके भजता है, वह एकाध व्यक्ति कोई दुर्लभ है, नहीं तो मेरा कोई भक्ति नहीं करता है। यहाँ पर ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। अब आगे ये श्लोक नंबर 24, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव प्राप्त हुआ मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, बुद्धिहीन यानी जिसको बुद्धि न हो, बुद्धिहीन पुरुष अनुत्तम अविनाशी परम भाव के, अनुत्तम माने घटिया होता है। यहाँ पर यह अनुवाद करता जो भ्रमित था, अनुत्तम माने अनुत्तम ही कर दिया, लेकिन अनुत्तमम का अर्थ होता है घटिया, तो यहाँ पर घटिया होना चाहिए। यहाँ पर यह भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष बुद्धिहीन, जिसकी बुद्धि न हो, वो व्यक्ति मेरे घटिया परम भाव को, अविनाशी परम भाव को नहीं जानता है। वह मन इंद्रियों से परे,
मुझ सच्चिदानंद को बोल रहे हैं कि ये माया है, माया से मन इंद्रियों से परे जो यहाँ पर जो माया है, उस माया से परे मैं दूर हूँ। मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव प्राप्त हुआ मानता है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो संसार है मुझे कृष्ण मान रहे हैं, ये जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जो चलाया हुआ जो माया है मेरे को कृष्ण समझ रहे हैं, लेकिन मैं इस संसार के जो माया है, माया से मैं अलग हूँ, मुझे नहीं जानते हैं। मुझे व्यक्ति के समान, जैसे मैं जन्मते मरता कृष्ण भगवान ऐसे मेरे को समझते हैं, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ। अब देखिए 25 में क्या बोल रहे हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया, वो भगवान कह रहे हैं मैं अपनी योग शक्ति से छिपा रहता हूँ, किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति से छिपा रहता हूँ, यह संसार नहीं जानता है, मेरे को सोचता है कि मैं कृष्ण हूँ, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। मैं मनुष्य की भांति, जैसे मनुष्य जन्मता है मरता है, मैं ऐसे नहीं जन्मता मरता हूँ। जैसे कृष्ण भगवान माँ के गर्भ से जन्मे थे और उनका मृत्यु हुई थी, अर्जुन ने और 10 स्त्रियों के साथ में लेकर दाह संस्कार किया था, इस प्रकार से वो भगवान जन्मते मरते नहीं हैं। ये स्पष्ट कर रहे हैं। ये कौन भगवान है? ब्रह्म है। ब्रह्म इनका नाम है और इनका नाम महाकाल भी है, इनका नाम क्षर पुरुष है। चलिए आज के लिए इतना। मैं अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ब्रह्म से ऊपर कोई और है, ब्रह्म, पर ब्रह्म और सनातन ब्रह्म। मैं अगले वीडियो में 3 ब्रह्म सिद्ध करूंगा इसी गीता से। आज के लिए बस इतने। नमस्कार। आज सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी नहीं बल्कि कृष्ण जी के पिताजी ने बोला है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है कि गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 5 में जो लिखा हुआ है रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, तो उसको मैंने प्रूव किया है कि रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु, तमोगुण शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं और उनके पिता महाकाल हैं। उसी के गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3, 4, 5 में लिखा है कि महाकाल जी बोल रहे हैं कि मेरा पत्नी है प्रकृति और मेरे ये रजोगुण सत्वगुण ये तीनों बच्चे हैं, ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। तो मैंने उस वीडियो में सिद्ध किया था और आज भी मैंने सिद्ध कर दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के जो पिताजी हैं महाकाल और जिनका नाम ब्रह्म है, इनका 3 नाम है, एक ब्रह्म है, एक महाकाल है, एक क्षर पुरुष भी है। क्षर पुरुष को हमें भी हम आप लोगों को क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के जो पिताजी हैं महाकाल, ये बता रहे हैं कि यह जो संसार है मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। मैं मनुष्य जैसे नहीं जन्मता मरता हूँ, श्री कृष्ण जैसे जन्मने मरने वाला नहीं हूँ। मेरे को ये संसार नहीं जानता है। कोई एकाध व्यक्ति, हजारों में एकाध व्यक्ति कोई जो है वो मेरी भक्ति करने के लिए कोशिश करता है, उसमें भी कोई एकाध व्यक्ति बिरला मेरी साधना को करता है, वो तत्व से जानता है। नहीं, मेरे साधना कर इस संसार में कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वो गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है, काल है, वो कृष्ण जी नहीं हैं। उन्होंने क्या किया था कि जब वहाँ पर दोनों पक्षों में कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध होने वाला था, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को वो काल ने कहा किया कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हो गया। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि श्री कृष्ण जी के शरीर में काल ने प्रेतवत प्रवेश हो गया था और प्रवेश होकर के उसने अर्जुन को अपना दिव्य दृष्टि दिया। और वहाँ लिखा हुआ है 11वें अध्याय में कोई श्लोक है कि अर्जुन को काल ने दिव्य दृष्टि दिया था और दिव्य दृष्टि दे करके अपना विराट रूप दिखाया और बताया भी कि अर्जुन तेरे अतिरिक्त मेरे इस विराट रूप को कोई नहीं देख सकता, न योग से, न तप से, न दान से, किसी भी प्रकार से नहीं देखा जा सकता। मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दया करके दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्म और उनका नाम महाकाल भी है। आज ये स्पष्ट हो गया। और आपको अगली वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि ब्रह्म से ऊपर 2 पुरुष और हैं। ब्रह्म से ऊपर है पर ब्रह्म से ऊपर है सनातन ब्रह्म। इसको हम आप एक बार वीडियो से देख लीजिएगा, मिला लीजिए अपने पुस्तक से। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 24, 25 और 31, इसमें 3 पुरुष बताया गया है। 24 में बताया है ब्रह्म, 25 में बताया है पर ब्रह्म और 31 में बताया है सनातन ब्रह्म। 3 ब्रह्म होते हैं और हम 3 पुरुष सिद्ध करेंगे गीता से, ब्रह्म, परब्रह्म और सनातन ब्रह्म।
क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, सत्संग।